नमस्कार, मैं अंशिका सिंह और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय प्रकाश मिश्रा जी। तो सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगी और आपका स्वागत करना चाहूँगी महर्षि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है महर्षि यूनिवर्सिटी में। तो सर, जैसा कि आपने बताया था कि आपने अपना जो करियर है पत्रकारिता में 2004 में शुरू किया, राइट? तो ऐसा कोई वीक पॉइंट आपके करियर के बीच में आया हो जब आपको लगा हो कि हाँ, मुझे अब लिखना छोड़ देना चाहिए या फिर मुझे अब नहीं आगे लिखना चाहिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ इस तरह से, लेकिन ये जाहिर तौर पर इसका रिश्ता नौकरी से ज़रूर है। जब कई बार जब पत्रकारिता में मूलतः हम एक पेशे की तरह जब इसको लेते हैं तो उसमें काम के दौरान जो जॉब में आने वाले संकट हैं उसकी वजह से, जैसे पत्रकारिता में आमतौर पर थोड़ी सैलरी का संकट रहता है, फिर महानगरों में जीवन शैली का संकट रहता है, तो उसमें ज़रूर ये एक आध बार एहसास हुआ। लेकिन मैं इसी प्रक्रिया में सोचने के दौरान और मजबूत हुआ कि नहीं, हमें पत्रकारिता ही करनी है, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे पत्रकारिता के अलावा कुछ भी नहीं आता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पत्रकारिता ही कर पाता हूं और करता हूं। तो ऐसे में मेरे अंदर ये भावना बहुत कभी नहीं आई कि इसको छोड़ दूं, क्योंकि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, मेरे जीवन ने कोई विकल्प नहीं दिया। इसलिए जब भी ये भावना आई उसने और ज़्यादा मुझे मजबूत किया और मुझे लगा कि हमें और बेहतरीन पत्रकारिता करनी चाहिए जिससे इस चुनौती को पार पाया जा सके। जी। तो सर, क्या ये माना जा सकता है कि अगर कोई इंसान पत्रकारिता में आ गया है तो उस पर कोई अन्य विकल्प नहीं रहता है कि वो अगर पत्रकारिता में आगे अपना करियर आगे नहीं बढ़ाना चाहता तो वो और कुछ भी नहीं कर सकता? नहीं, ये सबके लिए लागू नहीं होता, ये सिर्फ मेरे पर था, क्योंकि मेरे पास उस तरह की दिलचस्पी नहीं थी। जैसे मेरा ये मानना है कि एक पत्रकार होने के नाते मैं फुल फ्लेज्ड पत्रकार हूँ और मेरे पास ऑप्शन ही ऑप्शन थे। लेकिन दूसरे लोग शिक्षक बनते हैं, विज्ञापन में जाते हैं, मार्केटिंग में चले जाते हैं और इसके ऑप्शन खुले रहते हैं। जब कभी भी जो कोई पत्रकार अगर नहीं पत्रकारिता में, मान लीजिए वो शुरू के 1-2 साल 4 साल करने के बाद उसे नहीं, तो वो पीएचडी कर ले, वह शिक्षक बन सकता है, वह कहीं एक्सपर्ट बन सकता है, वह किसी एजेंसी में, खासकर रिसर्च एजेंसी में जा सकता है। इसके अलावा पीआर की एक बहुत बड़ी दुनिया है, वहाँ जा सकता है, कंटेंट क्रिएशन में जा सकता है। ये सारे ऑप्शन उसके पास बहुत विस्तार से खुले हैं। फिर सिनेमा में भी ज़रूरत रहती है ऐसे लोगों की, अच्छे कंटेंट लिखते हैं तो सिनेमा में भी आप जा सकते हैं, सीरियल लिखने में जा सकते हैं। वो बात सिर्फ मेरे लिए थी, क्योंकि मैं किसी ऐसे विकल्प पर नहीं सोच रहा था। ओके सर, तो ये सवाल शायद जो आने वाले कंटेंट राइटर हैं उनके लिए हो सकता है कि कंटेंट राइटिंग करते टाइम, न्यूज़ राइटिंग करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो एक राइटर के अंदर होनी ही चाहिए? जी, ये एक अच्छी बात है। प्रोफेशनल के तौर पर जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं और सोचते हैं कि आने वाले समय में पत्रकार बनेंगे, तो उनको सबसे पहले एक तो पत्रकार का जो जुनून होता है, जो ज़रूरत होती है, यानी उनको पढ़ना चाहिए। बुनियादी तौर पर जो पढ़ेगा वही लिखेगा, इसलिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना पढ़े, मतलब कहते हैं ना, अपनी परंपराओं को आप जानते हैं। जैसे कोई संगीतकार बनना चाहता है, वह संगीत की परंपरा, उसके इतिहास, उसके जो भी अच्छे बुरे हैं, डूज डॉन्ट्स, उनको वो जानता है। इसी तरह एक पत्रकार अपने इतिहास को, समृद्धि को, अपने भविष्य को, देश में हो रही घटनाओं को, और सबसे बड़ी बात कि उसको प्रेजुडिस विहीन होना चाहिए, मतलब पूर्वाग्रह एक पत्रकार के अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्वाग्रह की जगह उसके अंदर जानने की जो जिजीविसा है, जो इच्छा है, वह उसको बेहतरीन इंसान भी बनाती है और खोजी पत्रकार की भी यात्रा पूरी करती है। जानने की इच्छा बेहद ज़रूरी होती है। जी, तो सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि न्यूज़ राइटर और मतलब एडिटर, न्यूज़ पोर्टल एडिटर में से कौन सा फील्ड ज़्यादा बेटर होता है? दोनों। जो राइटर होता है वो भविष्य में एडिटर भी हो जाता है और जो एडिटर होता है वो राइटर भी होता है। जैसे पत्रकारिता के डिजिटल फॉर्म हो या प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, जैसे एक न्यूज़ राइटर का मतलब हुआ रिपोर्टर, ठीक है। रिपोर्टर कई बार प्रमोशन के बाद डेस्क का भी आदमी हो जाता है। जैसे हम लोग पत्रकारिता के शुरुआती समय में रिपोर्टर थे, मैं नॉर्थ इंडिया रिपोर्टर रहा हूँ, उसके बाद भास्कर में मैं न्यूज़ एडिटर पद पर रहा, तो तब मैं रिपोर्टिंग भी करता था बीच बीच में, लेकिन बुनियादी तौर पर मेरा काम
रिपोर्टिंग का नहीं था। लेकिन कुछ जो सिर्फ रिपोर्टर होते हैं, वो न्यूज़ राइटर हैं, वो भविष्य में प्रमोट होके जाते हैं। लेकिन माना जाता है जर्नलिज्म के जो भी अनुभवी लोग हैं वो यह मानते हैं कि पत्रकारिता करने के लिए न्यूज़ रिपोर्टिंग और एडिटिंग दोनों की कला से आपको पारंगत होना होता है। और अब तो डिजिटल आ गया है, तो इसमें आपके पास रिसर्च की भी तगड़ी स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा सर, तो अब बात कुछ कमाई की भी कर लेते हाँ हैं बिल्कुल। कि मतलब इन दोनों फील्ड में क्या कुछ ईयर का पैकेज रहता है कि हाँ एक एडिटर को लगे या एक राइटर को लगे कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए ताकि मेरा आगे का भविष्य भी सही रहे? मतलब इसमें मतलब ज़्यादा अच्छा है कि गीता के उस श्लोक को ध्यान रखना चाहिए कि कर्म करो। सबसे बड़ी बात है, छात्रों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, पैकेज कोई शून्य पैकेज नहीं है। भारतीय पत्रकारिता, खासकर हिंदी और अंग्रेजी की पत्रकारिता में 10,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक की कमाई होती है। इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो विद्यार्थी जितना मेहनत करेगा, जितना रिसर्च करेगा, जितना शोध के प्रति उसका लगाव होगा, दृष्टि जितनी साफ और व्यापक और बड़ी होगी, और सबसे बड़ी बात लिखने के प्रति जिसकी दिलचस्पी होगी, वह आसानी से उन सारी बाधाओं को पार करेगा। और सबसे बड़ा, डिजिटल मीडिया आने के बाद अपना काम शुरू करने का ऑप्शन प्रॉपर खुला हुआ है। लेकिन उसकी भी शर्त कि अच्छा रिसर्चर हो, अच्छा एंकर हो, अच्छा बोलने वाला हो, शब्दों का सही जगह इस्तेमाल करने वाला हो, इस तरह की मतलब वो है। दूसरा कि आप रिसर्च का एक बहुत बड़ा फील्ड है पत्रकारिता में, जिस पर बार बार पत्रकार ध्यान नहीं देते हैं, लोग नहीं, अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। और इस समय, आने वाले समय में दोस्तों मैं बताऊं, खासकर युवा दोस्त जो छात्र छात्राएं हैं, कि रिसर्च का भविष्य में बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें कि आपकी कोई टक्कर नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी बोला जा रहा है, जैसे आप देखिए कि सबसे पहला ध्यान आदमी का एंकर बनने पर जाता है। लेकिन एंकर क्या बोलती हैं? एंकर या एंकर जो मेल फीमेल हैं, वो वही बोलते हैं जो लिखा होता है। इसलिए रिसर्च और लिखने का एक बहुत बड़ी दुनिया खुल रही है। इसलिए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हुए इस तरफ बढ़ना चाहिए। और रेडियो है, ये आ गया है आजकल, ब्रॉडकास्ट आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हज़ारों ऑप्शन हैं। तो इसलिए सैलरी की चिंता ना करें। हर पेशा अपने लोगों को जीवित रखता है, उसको कारपोरेट से लेकर और संघर्ष तक में शामिल करता है। इसलिए सैलरी का कोई बहुत सवाल मतलब छात्रों के लिए नहीं है, लेकिन वो सबको पता है क्या पैकेज होता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि वो आईटी कंपनियों के जैसा कोई पैकेज है जर्नलिज्म में, इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए। जी। तो सर, आपका मानना ये है कि अगर कोई बच्चा या फिर कोई इंसान अपना करियर एंकरिंग में देखता है तो उसको सबसे पहले पेन और कॉपी से रूबरू होना ही चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ तो लिखत पढ़त ही है ना। जो कुछ भी वो राइटिंग में लिखेगा, कोई बात कहेगा तो राइटिंग में कहेगा, उसका फुल स्टॉप कॉमा कहाँ लग रहा है वो भी राइटिंग में ही होगा। इसलिए कोई भी एंकर आप जिस भी कोई स्टूडियो में देखते हैं, उनको आप समझिए कि उनके भीतर कंटेंट भी उतना ही होता है। कुछ एंकर्स को रिहर्सल करते करते आदत की तरह, जैसे आप भी भविष्य में जब एंकर बने या जो भी बने, तो आपको आदत हो जाएगी कि राजनीति ये है, फलां पार्टी ये है, ढेमका पार्टी है। लेकिन आदमी उथला रह जाता है अगर उसके अंदर और कंटेंट बेहतर नहीं है। जैसे देश की आर्थिकी को नहीं समझता है, राजनीतिक विज्ञान को नहीं समझता है, भारत के समाजशास्त्र को नहीं समझता है, दुनिया में होने वाली घटनाओं को वो नहीं समझता है, तो वह सिर्फ बड़बड़ाने वाला एक एंकर रह जाता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है। तो हमारे इंटरव्यू में बस इतना ही। और सर के ज़रिए जो आप सब बच्चों को एक नया मार्गदर्शन मिला है, जो सर ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं आपसे, उनको ज़रूर अपनी लाइफ में लागू कीजिए और अपने करियर को एक नया पाथ दीजिए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महर्षि यूनिवर्सिटी की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया की तरफ से, कि आपने हमें इतना कीमती वक्त जो है आपने हमें दिया, इस इंटरव्यू को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।